बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की हमारी वीडियो है सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। सेंट्रीपिटल फोर्स, इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है फोर्स का। फोर्स क्या होती है, तो हमने ये पढ़ा था फोर्स कोई भी पुशिंग या पुलिंग होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन की डायरेक्शन को चेंज भी कर सकती है। अब स्टूडेंट, अगर सपोज करें कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो सर्कल में मूव कर रहा है। ये मेरे पास सपोज सर्कल है और इस सर्कल में एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। जैसे कि आप एग्जांपल इसकी कॉमन देखते हैं, मेले में एक मौत का कुआं होता है, उसके अंदर एक बाइक राइडर होता है, वो उस कुएं के उस वेल के वॉल के साथ मूव कर रहा होता है बाइक के साथ। ठीक है, तो ऐसी वो गिरता क्यों नहीं है? जस्ट इमेजिन, कभी सोचें वो गिरता क्यों नहीं है, नीचे क्यों नहीं गिरता, ऊपर क्यों नहीं गिरता? उसका एक रीज़न है। उस रीज़न को, जिसकी वजह से वो नहीं गिरता या फिर जिस फोर्स की वजह से वो मूव कर रहा होता है कंटिन्यूसली, उस रीज़न को, उस फोर्स को हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक हो गया? अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स, इसकी हम डेरिवेशन देखेंगे। स्टूडेंट, अगर एक सर्कल में बॉडी मूव कर रही है तो देखें, अगर यहाँ पर सपोज एक वो स्टोन हमने एक स्ट्रिंग के साथ बांधा हुआ है, एक स्ट्रिंग है हमारे पास और हमने एक स्टोन स्ट्रिंग के साथ बांधा, उसको हम कंटिन्यूसली घुमा रहे हैं इस तरह से। ठीक है, ये उस सेंटर का सर्कल का सेंटर होगा और ये वो रस्सी है या स्ट्रिंग है जिसके साथ हमने उस स्टोन को या किसी ऑब्जेक्ट को टाई किया हुआ है और उसको हम कंटिन्यूसली इस तरह घुमा रहे हैं। ठीक हो गया? अब क्या होगा कि अगर सपोज हम इसको छोड़ दें एकदम से, तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, ऐसी है। लेकिन अगर वो अभी तक स्टिल स्ट्रिंग के साथ अटैच है तो ये ऑब्जेक्ट इस तरह मूव करता रहेगा, इस तरह सर्कल में। ठीक है, इसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज होती रहेगी इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से। क्लियर? अच्छा स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर कोई ऐसी फोर्स है जिसने इस ऑब्जेक्ट को मजबूर किया हुआ है कि वो सर्कल में ही मूव करे, बाहर ना जाए। वो वाली जो फोर्स होती है जो मजबूर करती है, उसको हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको हम कहेंगे अ फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी टू मूव इनटू सर्कल या फिर सर्कुलर पाथ में जो फोर्स ऑब्जेक्ट को मूव करवाती है, उस फोर्स को हम कहते हैं वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक होगा? अब सेंट्रीपिटल फोर्स की हमारे पास कुछ डेरिवेशन है। अगर हम इसकी एग्जांपल पहले बात करते हैं, इसकी एग्जांपल बहुत कॉमन है हमारे पास। एक एग्जांपल मैंने आपको ये दे दी कि जब आप जस्ट हम छोटे हुआ करते थे तो आप भी ऐसे खेलते थे। ठीक है, एक तो ये एग्जांपल हुई कि स्ट्रिंग के साथ अगर हम एक स्टोन को बांधकर घुमाएं तो ऑब्जेक्ट जो होगा, जो स्टोन होगा, वो एक सर्कल में मूव करेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि वही मौत की कुएं में जो बाइक राइडर वॉल के साथ मूव करता है, दैट इज़ अ कॉमन एग्जांपल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। और एक जो बहुत ज़्यादा फेमस एग्जांपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो अर्थ है, अर्थ के राउंड, अब ये सपोज कर लें कि सपोज ये हमारे पास अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है, ओवल शेप में, और ये इसके राउंड एक ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में मून, ये हमारे पास मून है। ठीक है, ये मून है और मून इस ऑर्बिट में राउंड द अर्थ मूव कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट? अब स्टूडेंट देखें, अगर ये सर्कल में मूव कर रहा है तो डेफिनेटली इसको भी कोई ना कोई फोर्स चाहिए। जिस तरह का मैंने ये वाला एग्जांपल ली, तो इस मून को भी सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगी। वो कहाँ से मिलेगी? अर्थ की, आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। अब वो ग्रेविटेशन फोर्स जो होगी अर्थ की, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी इस मून को ताकि वो एक सर्कल में मूव करे। तो ये भी हमारे पास होगी सेंट्रीपिटल फोर्स की एग्जांपल। उसके बाद अगर हम डेरिवेशन की बात करें, डेरिवेशन, तो सर डेरिवेशन के लिए हम देखें, इसी डायग्राम पर वापस आ जाएं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ठीक है, बदल उसकी में वेलोसिटी है और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाता है, कुछ ना कुछ उसको टाइम भी लगता है। क्लियर? देखिए, वेलोसिटी है और टाइम है, तो वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम हमारे पास क्या आता है जी? एक्सेलरेशन। ठीक है, ये लीनियर एक्सेलरेशन होगा। अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है तब उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो हमारे पास होगा AC स्टैंड फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V² बाय R।
वी स्क्वायर, वी जहाँ पर है स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल। आर इज़ द रेडियस, ये वाला कितना बड़ा उस सर्कल का रेडियस है। अब इसकी डेरिवेशन करते हैं। तो हमें पता है कि जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है हमारे पास, F इज इक्वल टू एम ए। अगर यहाँ पर मैं सपोज करूँ सेंट्रीपिटल फोर्स को, तो FC इज इक्वल टू एम ए सी। ठीक हो गया। तो ए सी की वैल्यू हमारे पास ये है, इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो बनेगा FC इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब ये देखें कि ये हमारे पास होगा फाइनल फार्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का, FC इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। अगर यहाँ पर स्टूडेंट आप ज़रा इमेजिन करें कि सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड किस पर करती है, तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। पहली वो डिपेंड कर रही है मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का मैस कितना है। दूसरा डिपेंड कर रही है कि वो ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। और थर्ड वन कि वो जिस सर्कल में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस सर्कल का रेडियस कितना है। अगर यहाँ पर मैं एक अलग रिलेशन बनाने लगा हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा, FC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस के भी और वेलोसिटी के भी, और वही FC इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। अब इसका मतलब ये है कि अगर जिस ऑब्जेक्ट का सर्कल, जिस सर्कल का रेडियस ये हमारे पास है, सपोज कर लेते हैं, मैं यहाँ पर एक और सर्कल बना लेता हूँ, ये मेरे पास एक और सर्कल है, इसका रेडियस कम है, इसका रेडियस ज़्यादा है। जिस सर्कल का रेडियस जितना ज़्यादा होगा उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स उतनी कम होगी, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स और रेडियस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। ठीक है, इन्वर्स रिलेशन है। तो सर्कल जितना बड़ा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स उतनी कम होगी। दो सर्कल बनाए हैं, ये सर्कल छोटा है, ये बड़ा है, किस में सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा है, छोटे वाले में। ठीक है, छोटे वाले, जिसका सर्कल जितना कम होगा सेंट्रीपिटल फोर्स उतनी ज़्यादा होगी। तो ये सर्कल छोटा है, इसका रेडियस कम है, तो इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगी वो ज़्यादा होगी, ये अपवर्ड मतलब ज़्यादा होगी। ये सर्कल बड़ा है तो इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगी वो कम होगी, डाउनवर्ड मतलब कम होगी। इस तरह दूसरा वाला रिलेशन जो है हमारे पास, मैस जितना ज़्यादा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा होगी, वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी सेंट्रीपिटल फोर्स उतनी ज़्यादा होगी। क्लियर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास सेंट्रीपिटल